guys, welcome to Astro Tarot with Divya and this is lesson 8 of practical tarot learning. Lesson 7 में हमने कवर किया कि how many cards are there, कितने सूट्स में वो डिवाइडेड होते हैं और कौन से सूट का क्या मतलब होता है when it comes in a tarot reading. Major arcanas क्या हैं, minor arcanas क्या हैं, this all we discuss in the lesson 7. Now moving forward to lesson number 8. आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई कार्ड निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको रीड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसके होते हैं. सो विल बी डिस्कसिंग दैट एंड देन वील स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट मेजर आर्काना कार्ड, दैट इज द फूल कार्ड. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now whenever we draw a card in the reading, तो कार्ड का मतलब समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए. और वो एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है कि कलर, कि कार्ड पे कैसे कलर्स हैं. ब्राइट कलर्स हैं, डल कलर्स हैं. वो कलर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो कलर्स को एक हम दिमाग में रख के फिर रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका सूट क्या है. सूट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वो पेंटिकल्स का कार्ड है, वॉन्ड्स का है, कप्स का है, या फिर किस चीज़ का कार्ड है, तो वो सूट हो गया है, उसको एलिमेंट भी बोलते हैं. उसके अलावा व्हेनेवर वी ड्रॉ अ कार्ड, उसमें कुछ इमेजेस बनी हुई होती हैं. किसी इमेज में क्वीन होती है, किसी में नाइट होता है, किसी इमेज में सन डिपिक्ट किया हुआ होता है. तो इमेजेस का जो है वो हमको मतलब समझना पड़ेगा एक कार्ड को ठीक से पढ़ने के लिए. नेक्स्ट कम टू सिम्बल्स. अब सिम्बल्स और इमेजेस में क्या फ़र्क है? इमेजेस तो जैसे मैंने बताया, क्वीन हो सकता है, किंग हो सकता है, नाइट हो सकता है, एक बच्चा बना हो सकता है, हर्मिट बना हो सकता है. इसके अलावा कार्ड में बहुत सारे सिंबल्स भी हैं. जैसे कई कार्ड में स्टार का सिंबल मिल जाएगा आपको, कई कार्ड्स में आपको फ्लावर का सिंबल मिल जाएगा. तो ये सब जो है वो सिंबल्स में काउंट हो जाते हैं. इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एवरी कार्ड इज नंबर्ड. मेजर आर्कानाज 0 से 21 तक नंबर्ड होते हैं, माइनर आर्कानाज 1 से लेकर 10 तक नंबर्ड होते हैं, और उसके बाद किंग, क्वीन, नाइट और स्वॉर्ड्स, नाइट और पेजेस होते हैं. तो हर कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो भी कुछ इंटरप्रेट करता है. नेक्स्ट, अपराइट एंड रिवर्सल कार्ड्स. अपराइट एंड रिवर्सल कार्ड्स का हम अभी थोड़ी देर में मतलब समझेंगे कि क्या होता है. एंड फाइनली वी कम टू द एनर्जी ऑफ द कार्ड. ये सब हमने एलिमेंट्स ऑफ कार्ड में देख लिए. उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस कार्ड की एनर्जी क्या है, वो कार्ड क्या मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा है, किस सिचुएशन में वो कार्ड क्या बताना चाह रहा है. अब सपोज कोई पॉजिटिव कार्ड है, दैट डजंट मीन कि वो हर सिचुएशन में उसका आंसर यस ही होगा. उसको हमको समझना पड़ेगा उसकी एनर्जी से कि वो कौन सी सिचुएशन में उसका आंसर यस होगा, कौन सी में नो होगा, कौन सी सिचुएशन में वो पॉजिटिव आउटकम दिखा रहा है, कौन सी सिचुएशन में वो नेगेटिव आउटकम दिखा रहा है. अब ये सब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. अभी आप ये कार्ड देखिए, एक सन कार्ड है और एक कार्ड हो गया 5 ऑफ कप्स. अब जब आप ये दोनों कार्ड्स देखते हैं, इसमें देखेंगे कलर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको कैसी फीलिंग, कैसी वाइब्स आ रही हैं. इसको देख के आपको थोड़ी हैप्पी, वाइब्रेंट वाइब्स आ रही हैं. जबकि आप जब ये वाला कार्ड देखेंगे तो क्योंकि इसमें डल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ब्लैक कलर का यूसेज है, बैकग्राउंड में जो है वो डल येलो है, तो ये कार्ड जो है इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है. तो ये कलर्स जो हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम कार्ड्स को समझते हैं. सो दिस विल जनरली प्रूव टू बी अ पॉजिटिव कार्ड इन अ रीडिंग एंड दिस विल डिपिक्ट द नेगेटिविटी इन अ रीडिंग. या कोई भी रीडिंग में कोई सैड इवेंट या उससे जो है नेगेटिव एनर्जी से एसोसिएटेड होती है वो डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमने कलर डिस्कस कर लिया. नाउ सेकेंड एस्पेक्ट, वी सेड कि एवरी कार्ड हैज गॉट अ नंबर. सी, इस पे लिखा है रोमन न्यूमरल्स में 5. सो दिस इज 5 ऑफ कप्स. इस कार्ड का नंबर हो गया 5. अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इसमें रोमन न्यूमरल्स में लिखा है 19, और 19 को जब हम ऐड करते हैं 1 + 9 इट बिकम्स 10, और 10 का मतलब हो जाता है 1. तो इस कार्ड पे जो नंबर हम मानेंगे वो हो गया 1. ठीक है. 1 वैसे भी रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग्स, स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, इनिशिएशन. और वैसे ही इस कार्ड की एनर्जी आ रही है. क्योंकि अब हमने टैरो कार्ड्स अभी पढ़ने शुरू किए हैं, सीखने शुरू किए हैं,
तो वी विल नॉट गो इनटू द नंबर मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कार्ड। जहाँ किसी का एक आगे का बहुत जरूरी होगा, देयर आई विल लेट यू नो। बट नंबर्स पे हम तभी आएंगे जब हम सारे सारे कार्ड 78 कार्ड्स का मीनिंग पढ़ना सीख जाएंगे, देन विल कम टू द नंबर्स ऑफ द कार्ड्स, राइट। सो कलर हो गया, नंबर्स हो गए। अब इमेजेस की अगर हम बात करें, सी इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इमेज बनी है, एक चाइल्ड की इमेज बनी है, राइट। इसमें एक पर्सन की इमेज बनी है, ये हो गया इमेज। तो कार्ड में हमें इमेज देखनी पड़ेगी कि वो इमेज क्या दिखा रही है हमें। बच्चे की एनर्जी दिखा रही है, किसी बड़े की एनर्जी दिखा रही है, डिसअपॉइंटमेंट में ये बंदा खड़ा है तो ऐसे दिख रहा है हमको। नेक्स्ट इसमें आ गया कि अब इसमें सिंबल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब इसी कार्ड में देख लीजिए, एक सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है, फ्लावर का सिंबल है, राइट। अब इसमें यहाँ प्लांट्स का सिंबल दिख रहा है। दूसरा कोई कार्ड खोलेंगे हम तो इसमें हमें क्या क्या सिंबल्स दिख रहे हैं, यहाँ हमें ट्रीज दिख रहा है, यहाँ हमें हाउस दिख रहा है। सो दीज ऑल आर द सिंबल्स इन द कार्ड्स, राइट। सिंबल्स हो गया, कलर्स हो गया, नंबर्स हो गया, एलिमेंट। नाउ कौन से एलिमेंट का कार्ड है, मतलब कौन से सूट का कार्ड है। इसमें क्लियरली दिख रहा है ये कप है, तो ये कप्स का कार्ड है, कप सूट का या कप एलिमेंट का। इसमें भी आपको कप्स नजर आ रहे हैं, तो ये भी कप सूट का हो गया। इसके अलावा इस वाले कार्ड में आपको जो है वॉन्ड्स नजर आ रही हैं, तो ये वॉन्ड सूट का हो गया या फिर वॉन्ड एलिमेंट का हो गया। और ये वाला जो कार्ड हो गया ये हमारा मेजर आर्काना का कार्ड हो गया। मेजर आर्काना के सब कार्ड्स में आपको नीचे यहाँ नेम लिख के मिलेंगे कि वो किस चीज का कार्ड है। जैसे ये वाला कार्ड है जो सन का कार्ड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट वी कम कि इसमें जो लास्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें एनर्जीज आपको कैसी मिल रही है। तो देखिए ये जो ये वाले कार्ड्स है, सन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, इसमें सब में पॉजिटिव एनर्जी डिपिक्ट हो रही है, इजंट इट। आप लोग खुद देखिए, कुछ अच्छाई दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। तो दिस कार्ड्स आर वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव एनर्जी। और अगर हम इस कार्ड दूसरे कार्ड की बात करें, 5 ऑफ कप्स की, हर्मिट की, तो हमें इसमें इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने कलर्स देखा इसमें डल हैं, हमने इमेजेस देखी, इमेजेस आर नॉट दैट हैप्पी। और इसमें जो एलिमेंट्स देखे, इस वाले कप में जो एलिमेंट्स हैं वो गिरे हुए हैं, इसमें फिर भी थोड़ा यहाँ ब्राइटनेस दिख रहा है, दैट विल डिस्कस लिटिल लेटर। बट ओवरऑल जो एनर्जी ऑफ द कार्ड है वो थोड़ी डल है, तो हम एनर्जी पे से वर्क किए। बट एनर्जी पे ही हम सारे कार्ड्स रीड करते हैं। व्हेन यू प्रोग्रेस इन योर रीडिंग, अभी आप कार्ड्स पढ़ना सीखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, सब देखेंगे। और जैसे जैसे आप टैरो कार्ड्स आगे पढ़ना सीखते रहेंगे तो यू विल सी कि हम ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं हम एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं। और जब हम कार्ड्स की एनर्जी पढ़ना सीख जाएंगे तो हमारी रीडिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आने लगती हैं। Secondly, one more thing I told you about the upright cards and the reversal cards, right? You remember? तो ये कार्ड अगर हम इसे देखेंगे तो ये सीधा है, इसको हम बोलते हैं अपराइट कार्ड। तो टैरो रीडिंग्स में अगर कार्ड ऐसे अपराइट आता है तो इसका कुछ अलग मतलब होता है, ठीक है। जैसे अगर इसी कार्ड का हम एग्जाम्पल ले लें तो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, सम फेस्टिविटीज। बट अगर रीडिंग में ये कार्ड अप अपसाइड डाउन आ जाता है, इसको हम उसको बोलते हैं रिवर्सल कार्ड्स, मतलब ये कार्ड जो है वो उल्टा हो गया है। तो रिवर्सल कार्ड्स की यहाँ एनर्जीज डिफरेंट हो जाएंगी। इसका मतलब ऐसा भी रीड हो सकता है ना, डिपेंडिंग कि सामने वाले का क्या क्वेश्चन है, इसके साथ और क्या कार्ड्स निकले हैं, तो इसका मीनिंग कुछ हम इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ हैप्पी ओकेजन्स तो हैं बट यू आर नॉट इंजॉइंग दोज ओकेजन्स, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, देयर इज समथिंग वेइंग हेवी ऑन योर माइंड। बट अगेन इट विल डिपेंड कि साथ में क्या कार्ड्स आए। बट नाउ बिकॉज वी आर बिगनर्स, अभी आप लोगों ने अभी टैरो पढ़ना शुरू किया है, जस्ट स्टार्टिंग विद द टैरो जर्नी, तो हम किसी भी कार्ड का रिवर्सल मीनिंग नहीं लेंगे, हम सब कार्ड्स को अपराइट लेंगे, ठीक है। रिवर्सल मीनिंग्स हम कार्ड्स का तभी कवर करेंगे जब हमारे सारे कार्ड्स का अपराइट मीनिंग, मतलब सीधे कार्ड्स का हम मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे और उनको पढ़ना सीख लेंगे, तभी हम रिवर्सल्स पे जाएंगे। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स टू रीड अ कार्ड। I hope you'll be remembering. Let's repeat with me. Color of the card, element of the card, element का मतलब हो गया कौन से सूट का है वो कार्ड, number on the card, upright है, reversal है, energy of the card and what else, symbols on the card, ये सब होते हैं। बट अभी हम किस चीज पे ध्यान देंगे, हम मोर और लेस उसके कलर्स पे, सिंबल्स पे, इमेजेस पे और एनर्जीज पे ध्यान देंगे टू अंडरस्टैंड, टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ कार्ड बेटर। जब हम ये सब कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे बहुत अच्छे से,
तब हम जाएंगे नंबर्स पे और तब हम जाएंगे रिवर्सल्स पे, राइट। सो ये आपको मतलब समझ आ गया कि एक कार्ड को देख के हमको उसको क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है उसको इंटरप्रेट करने की। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर आर्काना का इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स एंड विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड ऑफ द मेजर आर्काना व्हिच इज फूल। फूल कार्ड ऐसा दिखता है, राइट। और फूल कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है 0। अभी इस पे 0 क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मेजर आर्काना हैं सारे 22 कार्ड्स आई टोल्ड यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लास्ट कार्ड पे नंबर होता है 21। तो ये जो पूरे मेजर आर्कानाज हैं ये ऐसे कहा जाता है कि ये फूल की जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि अब ये फूल की जर्नी है तो हम ये मानेंगे कि हर कार्ड में फूल का कोई एलिमेंट है, मतलब वो फूल के बारे में ही बता रहा है। तो इसीलिए फूल कार्ड को कोई भी नंबर नहीं दिया गया है और इसको 0 मार्क किया गया है। फर्स्ट कार्ड से जो फर्स्ट मैजिशियन कार्ड है वहां से हम मानते हैं कि फूल का जो है लाइफ शुरू हो गया है। हम इसमें बताएंगे कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस फूल कार्ड टू यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पॉज द वीडियो और अपना एक नोटपैड या कॉपी जो भी आपने टैरो के लिए बनाया पिक दैट आप ना पेन उठाइए और इस कार्ड को देख के आपको जो भी मतलब समझ आ रहा है, जो भी इसमें से एनर्जी मिल रही है या जो भी आपको उसको कार्ड को देख के पता चल रहा है वो आप नोट डाउन करिए। पूरे पूरे सेंटेंस में भले ही मत लिखिए बट एक दो वर्ड्स जो आपको उसको देख के समझ आ रहे हैं वो लिखिए, ठीक है। और ऐसे मत लिखिए कलर, पहले कलर के आगे लिखे येलो या फिर लिखे फिर नंबर 0 फिर लिखे एलिमेंट। नहीं, मैं ये करने को नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जस्ट कार्ड को देखिए और इसमें से आपको क्या समझ आ रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, इसको देख के आपको क्या लग रहा है वो लिखिए, आप वो कीवर्ड्स लिखिए। जब आप वो लिख देंगे देन आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कार्ड टू यू एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितनी चीजें आपकी जो आपको इस कार्ड को देख के आपको एनर्जीज मिल रही थी कितना कुछ इसमें सच निकलेगा। सेकेंडली आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि जो भी आपने मीनिंग कहीं से सीखा है ना, अगर आपने कहीं यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, कोई कोर्सेज पहले लिए हैं और वहां पे जो आपने मीनिंग रटे हैं वो रटे हुए मीनिंग मत लिखिए। सिर्फ वो महसूस करिए, वो फील करिए जो इस कार्ड में से आपको एनर्जी मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको उस कार्ड को देख के। सो पॉज द वीडियो हियर, आप लिखिए एंड देन वील गेट बैक टू इट। जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लास्ट वीक का रीडिंग डाला था फॉर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, I received many messages and many of you connected with those readings. So thank you so much for those kind words and for giving me the feedback that you connected with the readings. I'll be putting more such weekly readings. या कोई भी important messages if I get, I'll be putting on this WhatsApp channel. So if you're keen to know how will your week be या कभी कोई general readings, important messages जो मुझे मिलते हैं मैं I feel like giving you all, तो वो मैं WhatsApp channel group में अपने डालती जाऊंगी. If you're keen on knowing that, please join the WhatsApp channel also. Now this is a full card. As I told you, इस पे जो नंबर लिखा होता है वो लिखा होता है 0 और ये पूरे मेजर आर्कानास जो हैं फूल की जर्नी दिखाते हैं। अब फूल इस कार्ड को देख के हमें क्या एनर्जी मिल रही है? हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि कोई मस्त मौला बच्चा है, इंसान है जो बिना किसी चीज की परवाह किए बस चलता जा रहा है। Isn't it? ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना। तो अब ये जो एनर्जीज हैं, ये जो आपने मोटा मोटा मतलब निकाला, इसी मतलब को हम फाइनल रिफाइन करेंगे, मतलब इसी मतलब को हम और ज्यादा रिफाइन करेंगे और इस कार्ड का पूरा मतलब निकालेंगे। नाउ दिस कार्ड शोज कि जो बंदा है ये एक क्लिफ पे खड़ा है और अगर इसने बिना देखे हुए एक भी कदम लिया तो ही माइट फॉल डाउन, राइट। कोने पे खड़ा है। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कार्ड में एक यहाँ पे डॉग है, ठीक है, विच इज वाइट इन कलर, दैट मीन्स वो एक लॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कम बैक टू द एनर्जी ऑफ द कार्ड, ये हमें दिख रहा है कि एक मसमौला बंदा है जो बिना टेंशन के चलता जा रहा है। तो ये कार्ड का मतलब है कि इस फर्स्ट मीनिंग जो इस कार्ड से समझ आ रहा है कि दिस इज समवन हु इज केयरलेस। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि जैसे हमने कहा टैरो कार्ड्स में जो मेजर आर्कानास हैं वो पूरा फूल की एक जर्नी रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो रही है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग्स। तो जब ये कार्ड कभी रीडिंग में आता है एंड समवन इज आस्किंग कि क्या हमको ये काम शुरू करना चाहिए, तो यस इट इज रिप्रेजेंटिंग न्यू बिगनिंग्स, आपको शुरुआत करनी चाहिए। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल्स, मतलब आपके रास्ते में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप में पोटेंशियल है वो सब करने का।
The only thing is that you have to be a little careful while taking any step. नेक्स्ट आई हैव रिटन मिनिमलिस्टिक। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप देखें कि फूल के कंधे पे एक डंडा है और उस डंडे से एक छोटी सी पोटली बनी हुई है, तो मतलब ये जो फूल है ही श्योर कि ये जो थोड़ा सा सामान लेके जा रहा है ना, इसमें ही आराम से गुजारा कर लेगा। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि ही स्टार्टिंग ऑन अ जर्नी और इसको बहुत बड़े बड़े सूटकेसेस चाहिए, बैकपैक चाहिए, ये सामान भी होना चाहिए, वो सामान भी होना चाहिए। नहीं, ये अपने थोड़ा सा सामान लेके निकल पड़ा अपनी जर्नी पे, एंड इज श्योर कि जो भी इसके पास है ना वो सफिशिएंट है इसकी आगे जर्नी में इसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अभी आई टोल्ड यू इनिशियली कि देखिए क्लिफ के कोने पे खड़ा है ये बंदा, एंड अगर ये केयरफुल नहीं होगा तो ये यहाँ से गिर भी सकता है। बट दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग कि इस बंदे का जो फेथ है यूनिवर्स में है, मतलब वो भगवान को मानता है, ही बिलीव्स कि वो अगर कुछ भी आगे लाइफ में करेगा तो भगवान उसके लिए हैं देखभाल करने के लिए, गॉड विल टेक हिज केयर। साथ में इस मैंने बताया था इनिशियली, वो देखिए डॉग भी है वहाँ पे। तो इस बंदे की लाइफ में इसके कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी हैं, सर्टेन पीपल आर देयर हु आर कंसर्न्ड अबाउट हिम, जो उसका वेलबींग चाहते हैं। तो अगर दिस चैप, ये फूल हैज फेथ इन द यूनिवर्स और जो उसके वेल विशर्स हैं उसकी बात सुनता रहे, तो ये जो है इस क्लिफ से गिरेगा नहीं, वो संभल जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो हमारे वेल विशर्स हैं, अगर ये कार्ड कभी रीडिंग में आता है तो हमारे जो वेल विशर्स हैं उनकी बात सुन के ही अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने चाहिए। एक्शंस, फेथ इन द यूनिवर्स ये रहा, और इसके बाद मैंने बताया एक्शन हमें अकॉर्डिंगली लेने चाहिए। ठीक है, दिस कार्ड समवेयर ऑल्सो टेल्स दैट वी शुड फॉलो आवर हार्ट। अब देखो, ये बंदे का मन किया कि इसको जर्नी पे निकलना है और ये निकल पड़ा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच विचार के, बिना कोई बड़ा ताम झाम, बहुत सारा सामान अपने साथ लिए। तो मतलब इसके दिल से आवाज आई दैट ही शुड मूव फॉरवर्ड इन हिज जर्नी। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका दिल कुछ कह रहा है आपको करने के लिए, तो आपको कर लेना चाहिए विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर एंड वरी। मतलब फियर एंड वरी को पीछे छोड़ दो और अपने दिल की सुनो एंड मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी। ये कार्ड ये नहीं बोल रहा कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको डर नहीं लग रहा है या यू नॉट एप्रीहेंसिव। ये बोल रहा है कि हाँ, यूर एप्रीहेंसिव, आपको डर लग रहा है, आप हो सकता है थोड़े एंशियस भी हो एक, बट उसको एक्नॉलेज करते हुए, उसको मानते हुए कि हाँ, हो सकता है मैं डर रहा हूँ या हो सकता है मेरे रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, ये मानते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। मतलब स्टेप तो लीजिए आगे, मूवमेंट तो करिए, तभी तो पता चलेगा आपको कि कितने रिस्क हैं, कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि बी स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव। मतलब जहाँ जैसी सिचुएशन आए उस हिसाब से आप ढल जाइए। ठीक है, अगर सिचुएशन डिफिकल्ट आ रही है तो थोड़े चौकन्ने हो जाइए, उस हिसाब से एक्शंस लीजिए। माहौल अच्छा है तो प्लीज केयर फ्री रहिए, लिव इन द मोमेंट। इस कार्ड में बहुत ज्यादा चाइल्ड की एनर्जी है। ये कार्ड आपको भी ये भी बोल रहा है कि टेंशन ना लेते हुए थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा फन लीजिए, थोड़ा थोड़ा लाइफ को एंजॉय करिए, एकदम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाइए। एंड लास्ट पॉइंट इज लिसन टू योर लॉयल फ्रेंड्स, वो मैंने आपको अभी बताया है। दिस डॉग रिप्रेजेंट्स लॉयल फ्रेंड्स एंड वी शुड बी लिसनिंग टू आवर लॉयल फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कार्ड की मोटी मोटी एनर्जी या मेजर एनर्जीज यही हैं कि एक मस्त मौला बंदा है, अगर ये कार्ड रीडिंग में कभी आता है एंड इट इज़ लाइक शुड आई अंडरटेक दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये जॉब लूँ मैं या नहीं लूँ, क्या मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो द आंसर इज येस, बट विद क्वेश्चन। भगवान में फेथ रख के आगे बढ़िए, एंड जो आपके लव वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनकी सुनिए, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, एंड मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आपका हार्ट बोल रहा है कि यू शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ, तो यस, दिस जर्नी इज मेंट फॉर यू, राइट। अब अगर कोई पूछता है कि मैं आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रैवल, क्या ट्रैवल मेरे का मतलब विल आई बी एबल टू ट्रैवल, या कोई ट्रैवल का सीन बन रहा है मेरे बिजनेस में या फन के लिए या फैमिली के साथ कुछ भी, तो फॉर ट्रैवल दिस कार्ड इज अ यस। Now, generally, people, I majorly get more of career readings than love readings. I don't know why. Love readings भी आता है, but majorly मेरे पास career,
जॉब बिजनेस की रीडिंग ज़्यादा आती है। तो अगर ये कार्ड उसमें आता है तो यस यू हैव टू टेल द पर्सन यस यू शुड गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ योर्स, विद दिस पर्टिकुलर जॉब ऑफ योर्स, या जो इंटरव्यू आ रहा है उसमें जाके अपीयर होइए। बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही रह के अपने आंसर्स दीजिएगा, बट कोई भी बहुत ज़्यादा कैजुअली आंसर नहीं दीजिएगा। बी वॉट यू आर, दैट इज द राइट थिंग, बट लापरवाही से कोई भी जवाब मत दीजिएगा, समथिंग ऑफ दैट। Now, if someone asks you whether that person has got feelings for me, क्या वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, तो when the fool cards come in the reading, the interpretation is कि this person is someone who lives in the present। इस कार्ड में प्रेजेंट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर फूल कार्ड कहीं भी आता है तो इट रिप्रेजेंट कि वो बंदा जब भी आपके साथ होता है ही इंजॉयज एवरी मोमेंट विथ यू। आपके साथ है तो मतलब आपके साथ ही है, बट ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स विथ यू, क्योंकि उसकी एनर्जीज अभी वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच ही नहीं रहा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रह रहा है। तो बंदा कैसा है, बंदा साफ है, दिल का साफ है, क्योंकि इस बंदे के हाथ में एक वाइट रोज भी है विच रिप्रेजेंट्स हिज प्योरिटी। तो बंदा दिल का साफ है। वाइट रोज आई शो टू यू, इट्स ओवर हियर, कैन यू सी गाइस, ये रहा, इसके हाथ में एक वाइट रोज है। तो दिस रिप्रेजेंट्स कि बंदा दिल का साफ है, प्योर सोल है, बट क्योंकि ये प्रेजेंट में ज्यादा रहता है, फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करता, तो प्रेजेंट में आपके साथ एंजॉय कर रहा है, ही इज बीइंग विद यू, बट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स विद यू। सो दिस इज हाउ वी रेड द एनर्जीज ऑफ द फूल कार्ड, और एनर्जीज से हमने इसके पूरे मीनिंग्स जो है वो इंटरप्रेट कर लिए हैं। अब फूल के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है जीरो। जीरो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अनलिमिटेड पोटेंशियल्स, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी, जो चाहो वो कर सकते हो। सो दैट इज वाई जब भी फूल कार्ड आता है तो इट इज कि हाँ आप जो सोच रहे हैं उसके लिए स्टेप लीजिए, देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट, आपके पास बहुत सारी उसको करने के लिए एनर्जी है, यू कैन सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बट फूल का कार्ड का जब हम कहेंगे ना, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, हम कहेंगे yes it is yes to start whatever you have been thinking। सक्सेस उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जो भी और कार्ड साथ में आएंगे उनको रीड करके पता चलेगा, बट yes this is yes card to undertake the journey, undertake the step, take a step forward in whatever you are thinking। So this was the fool card that we discussed। अगर इस कार्ड को लेके आपको अभी भी कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे मालूम है उतना मैं आंसर करूंगी। सेकेंडली एज आई टोल्ड यू द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड द टेलीग्राम ग्रुप फॉर यू ऑल। तो जिसको भी वहाँ टैरो कार्ड्स प्रैक्टिस करने हैं, अब क्या होता है टैरो कार्ड सीख तो नहीं है पर क्लाइंट्स नहीं है, प्रैक्टिस किस पे करें, तो क्योंकि जब आप लोग सब उसमें ऐड होंगे तो आप एक दूसरे के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग की प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, कोई आप में से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी लोग उसकी रीडिंग कर सकते हैं, सो दैट वेज यू बी एबल टू प्रैक्टिस टैरो कार्ड्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड फुल कार्ड से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आपको समझ नहीं आ रहा इसकी एनर्जीज कैसे रीड करना है, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लास्ट वीक का भी रीडिंग डाला था फॉर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, आई रिसीव मेनी मैसेजेस एंड मेनी ऑफ यू कनेक्टेड विद दोज रीडिंग्स। So thank you so much for those kind words and for giving me the feedback that you connected with the readings. I'll be putting more such weekly readings. या कोई भी important messages if I get, I'll be putting on this WhatsApp channel. So if you're keen to know how will your week be, या कभी कोई general readings, important messages जो मुझे मिलते हैं, मैं I feel like giving you all, तो वो मैं WhatsApp channel group में अपने डालती जाऊंगी। If you're keen on knowing that, please join the WhatsApp channel also. So guys, happy learning and all the best to you. Next आने वाली क्लासेस में we'll discuss आगे के सारे कार्ड्स। एंड नाउ हम थोड़ा सा पेस अपना फास्ट करेंगे, क्योंकि जितना भी बेसिक्स था टैरो कार्ड्स का वो हमने पास्ट 7 लेक्चर्स में पूरा कवर कर लिया है, दैट टू इन डेप्थ इन डिटेल। तो अभी भी अगर अब आपके पास अगर कोई आता है एंड इज लाइक कि टैरो क्या है तो आपको पता है, एंड यू नो कि आप टैरो रीडिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पे बेस्ड है, सो एवरीथिंग एवरीथिंग यू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द टैरो कार्ड। नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज टू लर्न द मीनिंग्स। I will correct myself, not to learn the meanings, to understand the meaning of the cards। जब आप कोई भी कार्ड देखेंगे ना तो जो उसकी एनर्जी मिल रही है ना उसी से आपको उसके बहुत सारे मीनिंग समझ आ जाएंगे।
ठीक है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जाने की एक एक कार्ड का मीनिंग रटने की। और अगर टैरो का मीनिंग हम रटने बैठेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द रीडिंग, टू द क्वेरेंट जो हमसे क्वेश्चन पूछने आ रहा है। तो वील पिक अप द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स, उससे मीनिंग निकालेंगे एंड देन वील बी डिलीवरिंग द रीडिंग। So see you all of you in the next lecture.